हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस टॉपिक में हम कार्बन के बारे में जानने वाले हैं। तो कार्बन भैया ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ गया, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर बी सपोज दिस इज़ द कार्बन, हम मान लेते हैं कि ये हमारा कार्बन है। तो अगर ये हमारा कार्बन है डैट मीन वॉट, ये 6 नंबर पे आता है। तो इसके साथ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कार्बन को अलग बनाती है। हम आपको जानते हैं कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है। पॉसिबिलिटी क्या, 4 बॉन्ड बनाता है, यानी 4 तरह से। इधर भी एक लंबा चेन खींच देगा, इधर भी लंबा चेन खींच देगा, इधर भी खींच देगा और इधर भी खींच देगा। इसीलिए ये कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है ये, राइट। तो आगे हम थोड़ा सा जानते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से जो है ये कार्बन इस तरह का आपको दिखता है। चलिए, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कार्बन एटम के रूप में है, एलिमेंट भी होता है, ये एलिमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे। और हमारे लाइफ में भी होता है, ये बहुत ही वैरायटी में लाइफ पाया जाता है। आप ये सारी शुरू में पढ़ लेना ये। बाकी यहाँ पर आप पढ़ोगे कि अगर हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो कार्बन होता क्या है। कार्बन का अगर आप एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो एक तो डायमंड होता है आपका, एक ग्रेफाइट होता है, एक फुलेरिन होता है यहाँ पे, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे क्लासिफिकेशन, होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे क्या कैसे यहाँ पर है, राइट। सो आगे सीधे हम आते हैं और यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पीरियडिक टेबल है, दिस इज आवर पीरियडिक टेबल। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन को आपको ढूंढना है कि कार्बन कहाँ पर है। तो कहाँ कार्बन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप कार्बन को। ये वाला कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन है, राइट, ये कार्बन है। तो ये कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन आप ध्यान से देखेंगे तो ये आता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, राइट। अब इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कैसे होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करता है बच्चों, इसको हम थोड़ा समझेंगे अभी और बहुत ही क्लियर तरीके से जानेंगे कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग और चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। चैनल पे नए हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो आपकी तरह क्लास 10th में है, राइट। सबको ये लाभ मिलना चाहिए। देखिए, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हीलियम, ये होता है लिथियम, ये होता है बेरिलियम, ये होता है बोरोन, ये होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, KLM के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन में तो एक ही हो जाएगा, कलर में चेंज कर लूँ अगर। हीलियम में देखिए, इसका तो एक ही हो गया हाइड्रोजन का। हीलियम का यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। लिथियम का यहाँ K में 1 आ गया, L में 1 2 आ गया, K में L में 1 आ गया। बेरिलियम का यहाँ 2 आ गया और L में 2 आ गया। बोरोन का यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। कार्बन का यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। नाइट्रोजन का 2 आ गया, 5 आ गया। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का 2 आ गया और 6 आ गया। तो बच्चों आपको ये समझना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि ऑक्टेट रूल की एक कहानी होती है। होता क्या है कि ये होता है N+P। अब N+P होता है न्यूक्लियस। इसके बाद अगर पहले सेल है तब तो 2 इलेक्ट्रॉन में काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके बाद वाले सेल में आते हैं तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तब जाके वो स्टेबल होता है। ये आप ध्यान रखना, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों को होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाएगा वो। लेकिन अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का जो आउटर मोस्ट शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो आपको लगता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, तो ये सोचता है कि चलो यार अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। भाई हमें तो 7 नहीं मिलेगा ना, और जब हमें 7 नहीं मिलेगा तो हम तो अनस्टेबल ही रहेंगे, ठीक है। तो एक भी क्यों रहेगा जिससे हम अनस्टेबल रहें, तो ये किसी को दे देता है। अब बेरिलियम को देखिए ध्यान से, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ये बोरोन भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन जब बात आती है कार्बन भैया पे, तो कार्बन भैया कहते हैं हम तुम लोग की तरह बेवकूफ़ नहीं हैं, हम करेंगे पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। कैसे शेयरिंग करेंगे, ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से इकट्ठा मांगेंगे और ना ही अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, तब भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए ये दोस्ती करते हैं हाइड्रोजन से।
और हाइड्रोजन को मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये 2 इलेक्ट्रॉनों में अपना स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया हाइड्रोजन ने। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, ये खुश हो जाते हैं। और बाकी जो बच गए आपके, कौन बच गया आपके, कार्बन, ये सबका इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं ये। तो ये कार्बन की कहानी है कार्बन की कहानी है, इसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहाँ पर। तो अभी हम सीखेंगे, अभी तो हमने सीखना स्टार्ट किया है, अभी समझ में आ रहा है। इसको कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से इसको जानते हैं। दिस इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, और इससे बने कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग जरा जानते हैं कि क्या चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है। बाकी आप पढ़ लेना। कार्बन एबंडेंट यूनिवर्स में पाया जाता है, काफ़ी जगह पाया जाता है, सन में, प्लेनेट में, एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, हर जगह कार्बन, कार्बन रॉक्स में, हर जगह पढ़ना, कार्बन पाया जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की कहानी मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया मैंने। सो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि कार्बन का कुछ आइसोटॉप्स होता है। आइसोटॉप्स क्या होता है, देखिए आइसोटॉप्स वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो कार्बन के 4 आइसोटॉप्स होता है, जो आपको याद रखना, इट्स वेरी VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं। आप किसी भी बोर्ड के हो ये पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर एक 12 दे रखा है, एक 13 दे रखा है, एक 14 दे रखा है, एक यहाँ पर, अच्छा 3 ही है, सॉरी 4 नहीं है, 3 है, यहाँ पर मुझे वो हो गया, ये 3 होता है, ये 3 होता है, C12, C13 और C14, यानी 12 ग्राम, 13 ग्राम और 14 ग्राम यहाँ पर लिखा है। और यहाँ से कुछ चीज़ें और है, रेडियो एक्टिविटी तो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाफ लाइफ इसका होता है 5730 ईयर्स। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए कार्बन एटम ये मैंने यहाँ पर बना हुआ है, ये तो न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर। तो देखिए न्यूक्लियस में कितना है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में तो ये है ना, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अभी देखिए ध्यान से, इसके न्यूक्लियस में हो गया 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या तो घटती बढ़ती नहीं है। और इसके आउटर मोस्ट में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखने को मिले। कितना इलेक्ट्रॉन दिखने को मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, देखिए ध्यान से। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपका, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है यहाँ पे। ये कैसा बनता है यहाँ पर, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से, अगर आप, जो मैंने आपको बॉन्डिंग बताई थी, ये वही बॉन्डिंग है जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका है, कार्बन का है। और यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, क्या हुई है, यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पर ये बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पे बहुत छोटा यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, छोटा मेरा बन नहीं पा रहा, तो मैं ये दिखाता हूँ। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाने की कोशिश किया गया। वैसे ही देखिए यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बॉन्डिंग हुई है। इसी बॉन्डिंग को कम्प्लीटली इन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाया है जो मैंने आपको भी बताया था, राइट। तो यहाँ से देखिए CH4 बनाया, इसको कोवैलेंसी कहते हैं। इसको अगर पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बनता है कि यहाँ पर बीच में हो गया कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इसके पीछे हाइड्रोजन, यानी ये कुछ इस तरीके का है, ये किस तरीके का बन रहा है, ये है ना, इस तरह को देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपको मिल रहा है, ये बीच में कार्बन है, ऊपर ऊपर वाला हाइड्रोजन है यहाँ पर, राइट। तो आगे यदि हम बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और एक तरीका ये भी होता है कि ग्रुप नंबर 14 है कार्बन का, तो 14 में अगर आप 10 माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पर आएगा। तो खैर ये तरीका है, यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि 4 कैसे है यहाँ पर। तो 4 इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी से हम लोग वैलेंसी का पता करते हैं। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, ये सारी और भी तो हैं अदर एलिमेंट्स, राइट। तो इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है, कार्बन की बहुत अलग है। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने की है और इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें लंबा चेन ये बना देता है। तो इसमें देखिए ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिसमें कई तरह के, देखिए ये ऐसा चेन भी बना लेता है, ये देखिए ये ऐसा भी बना सकता है, ये ऐसा भी बना सकता है, ये ऐसा भी बना सकता है। इसलिए इसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी में इसको लाते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पे,
ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो एक वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, और कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब ब्रांचेज इस केमिस्ट्री को ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जब आप ट्वेल्थ में आएंगे साइंस लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टम आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। और सवाल आपसे पूछा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4 है यहाँ पर। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म द कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, कोवैलेंट बॉन्ड है। उसके अलावा वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये बनाता है। नेम द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया आपका, ये सारी अंदर ही मैंने पढ़ा दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड बाय कार्बन आइटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड इसकी जरूरत होती है। चलिए आगे हम लोग जरा बात करते हैं नेक्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं बच्चों। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो डायमंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड जो होता है वो धरती के अंदर पाया जाता है। मतलब हीरा जो होता है ना कोयले की खदान में मिलता है आपको, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, और काफ़ी हाई प्रेशर होता है, 70,000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। इतना ज़्यादा प्रेशर में तब जाके हीरा बनता है यहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल डायमंड। इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड इन पन्ना, पन्ना पाया जाता है मध्य प्रदेश में, एंड क्या लिखा है, वर्ज करूर आंध्र प्रदेश में। तो इन अ डायमंड क्रिस्टल ईच कार्बन आइटम इज लिंक टू द 4। देखिए एक कार्बन जो है वो 4 एटम से लिंक होता है इस तरीके का। तो चारों से अगर लिंक होगा तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, चारों का चारों इस्तेमाल कर लिया। ये भी 4 से लिंक होता है इस तरीके का, इस तरह का, ये भी 4 से लिंक होता है इस तरीके का। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका पास कोई भी फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये आपसे पूछेगा कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो तब करेगा जब इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और इसका शेप कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल फैशन का शेप इसका बनता है, ठीक है। इसका डायग्राम देखो दिखाया होगा, देखो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी आप आइटम देख लो, 1 2 3 और ऊपर देखो 4, कोई भी आप उठा के देख लो। जैसे इसको मैं देखता हूँ 1 2 3 और एक पीछे इसका होगा 4, है नहीं। किसी का भी आप देख लो, जैसे इसका आप देख लो 1 2 3 4, तो कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ही नहीं यहाँ पर। तो नेटवर्क इस तरह से इसमें फैला होता है। और इसमें कुछ बात करें यहाँ पर कि क्या यहाँ पर कलरलेस होता है ये, और इम्प्योरिटी, सम इम्प्योरिटी अगर हो तो कलर दिख सकता है, वैसे ही कलरलेस होता है क्रिस्टल। इसका जो डायमंड की डेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। चूँकि नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड का होता है यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है आपको। सो सिंस ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कोवैलेंट, यहाँ देखिए, सिंस ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कोवैलेंट बॉन्डेड आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट्स वेरी, आई आपसे पूछता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछता है, ध्यान देना। एंड बट डायमंड्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर है ये। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज 5 टाइम्स दैट कॉपर, कॉपर से 5 गुना पहले, 5 गुना ज़्यादा हीट हो जाएगा ये। इट कैन ईजिली डिसिपेट द हीट रिलीज बाई फ्रिक्शन व्हेन इट इज इन एब्रेसिव। आगे हम लोग बात करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स टू मेंशन प्रॉपर्टीज डायमंड हैज़ द फॉलोइंग यूजेज। क्या क्या यूजेज है इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कटिंग, ग्रिडिंग अदर हार्ड मटेरियल, ग्लास काटने के लिए भी डायमंड का पेन आता है। इट्स ऑल्सो एम्प्लॉयड इंस्ट्रूमेंट यूज टू कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स, पत्थर को छेद करने के लिए। इट इज़ यूज इन ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा। ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स आर मेड विद डायमंड्स, द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.5 होता है, तो बहुत ही इसका शाइनिंग होता है, पॉलिश करने पर बहुत बेटर होता है। लेकिन आजकल कहाँ लोग ओरिजिनल डायमंड पहनते, तो लिखा है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस डायमंड्स वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर सिंथेसाइज्ड। तो 1950 डायमंड्स वर्थ, सबसे पहले 1950 में डायमंड को सिंथेसाइज किया गया था साइंटिस्ट जनरल इलेक्ट्रिक इन न्यूयॉर्क में। दे हीटेड ग्रेफाइट, 1500 डिग्री सेल्सियस को ग्रेफाइट को हीट कर दिया था इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। कौन कौन सा मेटल था, तो सच एज निकेल एंड आयरन अंडर द प्रेशर ऑफ 50,000 to 65,000 एटमॉस्फेयर पे। तो मोस्ट ऑफ द डायमंड्स प्रोड्यूस आर एब्रेसिव मेकिंग डायमंड कोटेड कटिंग टूल्स यूज फॉर ड्रिलिंग, इनका इस्तेमाल होता है, बाकी तो इस्तेमाल आप जानते ही हैं। नेक्स्ट ग्रेफाइट की हम लोग बात करते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पे यदि आप आएंगे तो ग्रेफाइट का कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, तो एक, ध्यान देखिएगा, 1 2 नहीं और ये 3, बस 3 से ही कनेक्ट होता है।
ये सॉरी, ये तो डायमंड का मैं बता रहा हूँ। ग्रेफाइट ये तो 4 हो गया यहाँ पर। हाँ जी, ये तो डायमंड है, ये ग्रेफाइट नहीं है ये। ये डायमंड का है यहाँ पर। 1 2 3 4। ग्रेफाइट में देखते हैं, जैसे ग्रेफाइट में मान के चलो तो इसका देखते हैं। 1 2 3, 3 ही तो है ये। या इसका देखो आप, 1 2 और नीचे ये 3, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन यूज में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। और ऐसे ऐसे हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इसकी वजह से ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना। जो यहाँ पर लिखा है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनता है, इसका आप पढ़ोगे। वैक्यूम में पॉइंट ग्रेफाइट का 3700 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की उसका डेंसिटी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। यूज वगैरह पर हम लोग आते हैं, तो यूज वगैरह क्या दिया यहाँ पे, इट यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मूविंग मशीन्स पार्ट विच ऑपरेट एट हाई टेम्परेट एंड वेयर अदर ऑर्डिनरी ऑयल लुब्रिकेंट। चिकनाहट होती है ना, तो इसलिए ऑयल लुब्रिकेंट में इसका इस्तेमाल होता है। और मेकिंग इलेक्ट्रोड, ड्राई सेल्स में इसका, बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। एंड देन यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लिड्स बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट नेचर एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट्स लेव्स ब्लैक मार्क्स ऑन पेपर। तो बहुत बढ़िया तरीके से पेंसिल बनता है। इट्स यूज मेकिंग कंटेनर्स भी, जो मेल्टिंग मेटल्स को मेल्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड द नेक्स्ट इज फुलेरिन। फुलेरिन में क्या होता है, 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हाँ क्या लिखा, हारल्ड डब्ल्यू क्रोटो एंड रिचर्ड ई स्मेली ने इसको बताया था। तो नोबेल प्राइज भी इनको मिला था 1996 में। तो इसमें 60 कार्बन होता है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें 60 कार्बन होता है। इसको बकमिस्टर फुलेरिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और डिस्कवरी हुई थी इसके बारे में ये, जैसे कि एडिशन अगर हम देखेंगे 3 आइसोटोप्स में, तो कार्बन एग्जिस्ट 3 माइक्रो क्रिस्टलाइन एटमॉस्फेरिक, जो ग्रेफाइट में पाया जाता है। साथ में चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक में पाया जाता है। चारकोल बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है चारकोल में, राइट। चारकोल का बहुत जल्दी ये होता है। तो ये देखिए चारकोल दिया गया है यहाँ पर। चारकोल बनता कैसे है, द चारकोल इज फॉर्म व्हेन वूल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर। जब हवा ना हो और वहाँ जलाया जाए लकड़ी को, तो ये लार्ज सरफेस एरिया में कोयला छोड़ देता है, इसी को चारकोल कहते हैं हम लोग, राइट। चारकोल फेस वॉश भी आजकल आने लग गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ स्टीम वगैरह वहाँ पर नहीं होती, तो ये इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है, तो वाटर, तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। बाकी इसमें पढ़ लेना। फिर कोक के बारे में दिया, कोक वो पीने वाला नहीं। तो कोक इज ए इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन फॉर्म व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी में इसका इस्तेमाल होता है, ये मेटल को प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और एक्टिविटी 28.1 यहाँ पर दिया है। एक कार्बन ब्लैक है यहाँ पर, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, एक रिएक्शन है। जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे मीथेन को, तो बेसिकली कार्बन बनेगा और ये H2O बन जाएगा यहाँ पे। तो लिखा कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कार्बन ब्लैक के बारे में दिया है यहाँ पर। तो इट इज़ यूज टू पिगमेंट्स इन ब्लैक पिंक्स, इट्स यूज इन मेकिंग रबर टायर फॉर ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए वो जलता है तो काला काला ज़्यादा होता है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हम आगे पढ़ेंगे, और क्या क्या कंपाउंड्स होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन अभी क्या है, इसके कुछ इंटेक्स के सवाल हैं 28.2। तो इसमें सवाल क्या पूछा है कि विच एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्यू ईयर्स बैक। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में बकमिस्टर फुलेरिन वगैरह का हुआ था। इच कार्बन एटम इज लिंक टू हाउ मेनी कार्बन, तो इसमें 4 कार्बन से लिंक है और इसमें 3 कार्बन से लिंक है। एंड वाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह क्या है, शार्प होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीटली बॉन्डिंग है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका बारे में पढ़ना। इस डायमंड कंडक्टर, नोट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन आप बता सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। वाइज ग्रेफाइट गुड लुब्रिकेंट, क्योंकि ये एक नेचर है इसका, कि ये एक इसका क्या बोलते हैं, सॉफ्ट नेचर का होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसका, और फिसल एक लेयर दूसरे पे फिसलता है इसका। टू यूज ऑफ ग्रेफाइट, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पॉजेज बाय फुलेरिन्स, फुटबॉल जैसा। एंड नेम द माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये हो गया आपका क्या बताया था, कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात कर, देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में देखिए एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, दोज कंपाउंड विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म से है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट इट इज़ नाउ पॉसिबल टू सिंथेसाइज, आजकल
नकली भी यानी सिंथेसाइज भी आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में। तो इसको हम लोग डिफाइन अलग तरीके इस तरह से, नाउ आई डिफाइंड ऑफ कार्बन द कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ मिलता है, तो अलग अलग वेरियस मिनरल से मिलता है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन हो गया आपका, मार्बल हो गया, डोलेमाइट हो गया, कार्बन कार्बोनेट हो गया, HCN हो गया, CH2 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया, ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है आपका, राइट। फिर कहता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, कोल हो गया। तो आपने पढ़ा होगा प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये सारी चीज़ें आप इसे पढ़ेंगे, ड्रग्स वगैरह कई सारे मेडिसिन भी इस्तेमाल होता है, इसको आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो ये एल्कोहल क्लोरोफॉर्म वगैरह का दिया यहाँ पर, और भी प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का यहाँ पर होता है, डिटेल आप पढ़ेंगे। तो लिखा क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। शुगर जो है, शुगर को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक बोलेंगे, कार्बन होता है। कैल्शियम कार्बाइड इनऑर्गेनिक हो गया। किरोसिन आपका, किरोसिन क्या बोलेंगे आप, किरोसिन को ऑर्गेनिक बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक बोलेंगे, क्योंकि ये कोयले से निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनिक बोलना चाहिए, हालांकि वो गूगल कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक होगा। कार्बन डाई सल्फाइड CH2 यहाँ पर क्या लिखा है, और द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बाइड्स ऑफ मेटल, हाँ ये इनऑर्गेनिक में ही आएगा ये, ठीक है। बाकी ये लिखा था यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम वगैरह, किरोसिन वगैरह जो है, ये सारे वैक्स, ये सारे कंपाउंड आते हैं, अदर कंपाउंड में आते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ही आएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ कार्बन की बात करते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो है, कितना टाइमिंग हो गया, 21 मिनट का हो गया है। तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, अभी इसमें तो डिटेल ही डिटेल पढ़ना है, और फिर धीरे धीरे करके फिर हाइड्रोकार्बन पे हम लोग आएंगे, राइट। तो इफ वी टॉक अबाउट ऑक्साइड ऑफ कार्बन, क्या होता है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, देखिए जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन के देते हैं तो समझिए, अब इट कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 199 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट -192 होता है। बहुत बड़ा मेजर पॉल्यूशन होता है इससे, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से और बहुत सारे फैक्ट्रियों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और ये क्या करता है ना, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, उसको रेड प्रिमिंग ब्लड होता है, वहाँ पे जाके क्या करता है, मोड़ देता है, बाइंड कर देता है, जिससे कि शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बाकी यहाँ लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ यूज रिड्यूसिंग एजेंट, मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ब्लास्ट फर्नेस में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया आपका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, फिर आयरन और ये बन जाता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इट कैन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव मेथनॉल, यहाँ पर मिलता है। इट फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड्स, अभी आप पढ़ेंगे डिटेल में कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में भी। एक अच्छा फ्यूल है ये, एंड यूज इन सिंथेसिस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने में होता है। द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली है, अगर एक्सेस ऑक्सीजन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और कार्बन कहीं की जैसे CH4 को भी करेंगे तो यही बनेगा, CO2 और H2O ही बनेगा। अगर आप CaCO3 को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। ये एसिड बेस में पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज में भी आपको मिलता है, ग्लूकोज को आप अभी हीट करेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा, ये भी आप पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। तो मेन यूजेज ऑफ, देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब पॉल्यूशन ये भी करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक होता है ये, लेकिन क्या इस्तेमाल के लिए है, ज़्यादा होगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, VBI, इसको याद रखना आप। एंड रेफ्रिजरेंट में इसका इस्तेमाल होता है, वेन कूल करने के लिए होता है। इसका सॉलिड सबलाइम जो है -78 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, इट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो पीने वाले होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, इसमें इसका मतलब बेकिंग सोडा में इसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सब पढ़ चुके हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्राई आइस, क्या आपको नहीं मालूम है, मालूम है। विच गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर एयर पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेजर पॉल्यूटेंट। एंड विच गैस यूज इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द गैस विच इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ये अब देख लेना, फर्मेंट, मुझे लगता है फर्मेंटेशन शुगर में कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा।
और अभी क्या आया था, ये इथेनॉल और ये फर्मेंटेशन शुगर हो गया, ये वाला रिएक्शन हो गया ना, ये रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस पार्ट को यहीं पर हम लोग बाइंड अप करते हैं। हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम कार्बन के हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम एरोमेटिक वगैरह डिटेल में जानेंगे, डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, डिटेल में सीखेंगे। ये तो मैंने फटाफट बता दिया, थ्योरी सेक्शन था इसलिए। अगला पार्ट हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का वीडियो तो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत डाल चुका हूँ। क्लास 12th का जब आप आएंगे तो तकरीबन मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक के ऊपर मैंने 30-35 वीडियो डाल रखा है यहाँ पे, शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये मेरा नंबर है 9643480201, जो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, जैसे दिलसाद गार्डन, दिलसाद कॉलोनी, शालीमार गार्डन, डीएलएफ, सीमापुरी, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों, पढ़ाई लिखाई जो होती है वो मन लगा के करने वाली चीज़ होती है। तो आप 10th में हैं, अभी आपका बहुत बड़ा स्कोप है, आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपका स्कोप है कि आप साइंस साइड से आप बड़ा बेहतर काम कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, पढ़ाई करते रहें और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और यदि आपको लगता है कि आप वाकई में जीसीसी एनआईएस क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसमें कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। ये गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है, तो आपका छोटा डोनेशन भी हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।